तो आज की हैप्पीनेस क्लास हम चेक इन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी आरामदायक और सहज यानी स्वाभाविक स्थिति में बैठ जाएंगे। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर किसी को आंखें बंद करने में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे की तरफ देखेंगे, बिना शरीर पर जोर डाले, बिना मन पर जोर डाले। 2 मिनट के लिए विचार शून्य हो जाएंगे। हम अपने विचारों पर विराम लगाते हुए जो कुछ भी सोच विचार रहे हैं वह क्रिया बंद करते हुए अपनी सांसों की गति की तरफ ध्यान देंगे। माइंडफुल ब्रीदिंग, आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें। सांसें जैसी भी चल रही हैं, सिर्फ उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। पूरी सांसें लेंगे। सांस अंदर जाती हुई, सांस बाहर आती हुई, ध्यान वहीं रखेंगे। सांसों पर ध्यान देने की क्रिया के बाद अब हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। जो नीचे की तरफ देख रहे हैं वो सहज और स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे। आज के इस माइंडफुल चेक इन के बाद अब हम आज की अपनी ऑनलाइन हैप्पीनेस क्लास शुरू करते हैं। रामपाल। चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो पिछली का क्लास में हमने काफी माइंडफुलनेस के बारे में जाना है कि उसके अगर हम नियमित रूप से यदि हम उसको करते हैं, देखिए ये तो सप्ताह में 1 दिन क्लास होती है, लेकिन यदि डेली हम कहीं भी बैठ करके, किसी भी समय बैठ करके और किसी भी परिस्थिति में हम इसको कर सकते हैं। यदि इसका अभ्यास हमें हो जाता है निरंतर अभ्यास से, तो हम चलते हुए भी माइंडफुलनेस रहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट में रहना, यानी जिस समय में हूँ उस समय में रहना।
कभी मैं भूत में चला जाता हूँ, कभी मैं भविष्य में चला जाता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं माइंडफुलनेस नहीं। ठीक है, तो आज की कहानी से हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की कहानी राजेश सर, जी जी सर। आज की कहानी पढ़ लोगे सर? हाँ, पढ़ लूंगा। हाँ, अगर पढ़ सकते हो तो आपके पास यदि उपलब्ध हो तो आप पढ़िए सर। फोन में खोल लीजिए। तो आज की कहानी का शीर्षक है क्या असली तो क्या नकली। सही आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ है रही सर। है जी, आ रही है बिल्कुल। अच्छा, तो कहानी का उद्देश्य है विद्यार्थियों को दुख की परिस्थिति में भी संबंध अच्छे बनाए रखते हुए निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। कहानी है सोहन के पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया था। ऐसे में मां ने घर चलाने के लिए सोहन को अपना एक हार दिया और कहा कि इसे अपने चाचा की दुकान पर बेच देना। सोहन के चाचा एक जौहरी थे। सोहन ने अपने चाचा को जब हार दिखाया तो चाचा ने हार को अच्छे से देखा और कहा कि अभी बाजार मंदा है, इसे थोड़ा रुक कर बेचना। यह सुनकर सोहन थोड़ा निराश हुआ, परंतु तभी चाचा ने कहा कि अभी तुम मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद सहायक की जरूरत है। सोहन अगले दिन से दुकान पर काम सीखने लगा। वहां उसे हीरे व रत्नों की परख करने का काम सिखाया गया। धीरे धीरे उसे रत्नों की परख करना आ गया। कुछ महीनों बाद उसके चाचा ने उससे कहा कि जो हार तुम बेचना चाहते थे उसे अब ले आओ। सोहन ने घर जाकर माँ का हार जैसे ही हाथ में लेकर गौर से देखा तो पाया कि वह हार तो नकली है। वह तुरंत दौड़कर चाचा के पास पहुंचा और पूछा कि आपने मुझे तभी सच क्यों नहीं बताया जब मैं इस हार को बेचने आया था। इस पर चाचा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उस समय सच बता देता तो तुम्हें लगता कि संकट की घड़ी में चाचा भी तुम्हारे कीमती हार को नकली बता रहे हैं और तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते। आज जब तुम्हें खुद ही गहनों को परखने का ज्ञान हो गया है तो अब तुम खुद असली नकली की पहचान कर सकते हो। चलिए, बढ़िया। तो ये कहानी हमने पढ़ी और अब मेरा बच्चों से थोड़ी सी चर्चा होगी, फिर हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे उसमें बोलने के, जिसको बोलना है वो अपना हैंडल करेंगे, तो मैं यहाँ से उसको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसे अनम्यूट का आपके पास ऑप्शन आएगा, तो उसको दबा करके आप अपना माइक खोल सकते हो। तो मेरा पूछना ये है, जब भी कोई चीज आपको पता चलती है कि ये सही है या गलत, सही है या गलत, जब खुद आप उसको पहचान लेते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई वस्तु को आप खुद पहचान लेते हो बिना किसी को बताए, कोई दूसरे की हेल्प के बिना
जब आप उसको खुद पहचान लेते हो तो आपको कैसा लगता है? मोहित। गुड मॉर्निंग। मोहित, गुड मॉर्निंग। मोहित बोलिए। सर, अगर हम किसी चीज को खुद ही पहचान लेते हैं तो हमें दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए, और हम बिना किसी से पूछे हम ही बता देते हैं कि ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, या तो आपको चीजें कैसा गलत। महसूस होता है? सर, अच्छा लगता है कि किसी के बिना बताए हमने ये काम कर लिया। हाँ, यानी हम स्वयं अगर निर्णय ले लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। बढ़िया। शिवम। शिवम बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। सर सर, जब हम किसी चीज को अपने आप पहचान लेते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमने किसी की हेल्प लिए बिना ही पहचान लिया। बढ़िया। कोई ऐसा उदाहरण किसी को याद आ रहा हो कि आपने कोई चीज को स्वयं पहचान लिया और आपके अंदर बहुत ज्यादा खुशी हुई हो? कोई ऐसा उदाहरण आपको याद आ रहा हो? किसी को कोई उदाहरण याद आ रहा हो? सर, इसको मैंने पहचान लिया। और आदित्य बोलिए बेटा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। सर, जब हम खुद अपने से कुछ भी कर लेते हैं तो सर हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, मैं खुद सब कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने ये करके दिखा दिया बिना किसी की मदद लिए। सर, बहुत खुशी होती है कि मेरे पास भी ज्ञान आ रहा है धीरे धीरे। बहुत खुशी होती है। धीरे धीरे मैं उसको पहचान पा रहा हूँ। देखिए, यहाँ दो है। मेरे पास समझ बढ़ रही है, तो समझ बढ़ने पर मेरे अंदर उत्साह होना चाहिए। यदि मैं कोई डिसीजन ले पाता हूँ सही या गलत का, मेरे अंदर उत्साह होना चाहिए कि यार मेरे अंदर ये डिसीजन लेने की क्षमता है। तो कोई सर। उदाहरण अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो तो बताइए, सर मैंने ये डिसीजन लिया और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। कोई आपको डिसीजन आपको याद आ रहा हो, सर मैंने ये डिसीजन लिया और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और मेरे को आज भी खुशी है उसकी, बताइए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि हैप्पीनेस, हर संडे को हैप्पीनेस क्लास करने का मैंने डिसीजन लिया कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, और मेरे साथी टीचरों से भी मैंने सहयोग लिया। तो अब हमारे अंदर एक उत्साह है कि इसको कैसे कंटिन्यू किया जाए, डेली ये हैप्पीनेस की क्लास हो जाए बिना किसी रुकावट के, रोज हम एक अच्छी बातें हम कर सकें। तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई ऐसा एक टाइम फिक्स हो जाए जिससे मैं भी उपलब्ध हूँ, बाकी हमारे जो साथी अध्यापक हैं वो भी उपलब्ध रहे, आप सब बच्चों को भी उसमें जुड़ने का मौका मिले। तो मैंने प्रिंसिपल मैडम से भी मैंने चर्चा की, तो एक हमने वीरवार को हमने रख ही लिया सुबह 8:20 से और 9 बजे तक का जो पहला पीरियड है सभी क्लासों का हैप्पीनेस का हमने रखा। और भी हम थोड़ा सा लेंगे कि तो ये जो हम निर्णय लेते हैं, ऐसे उदाहरण आपके जीवन में कोई हो, कोई साथी अध्यापक अपना बता पाए या कोई बच्चा अपना बता पाए कि इससे लेकर के खुशी होती है। जब हम अपने डिसीजनों का अपना स्वयं का मूल्यांकन हम कर सकेंगे तो ही हमें खुशी हो पाएगी। भाई मोहित कुछ बोलना चाह रहा है। मोहित बेटे, आपको बोलना है अपना कोई भी उदाहरण, घर में या कहीं पर भी आप ऐसे कोई उदाहरण आप बोल पाए। देखो, बोलोगे ये मंच ऐसा है, आपका है और हम सब खुशी के लिए कर रहे हैं, और जब तक हम अपनी शेयरिंग नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाए। मोहित। चलिए, तो कहानी का जो जैसे राजेश सर ने बताया, कहानी का जो उद्देश्य है उसके हम नितिन सर के पास चलेंगे चर्चा करने के लिए। और कहानी का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि दुख की परिस्थिति यदि आ जाती है तो हम संबंधों को अच्छा कैसे बनाए रखें।
यदि कोई दुख हमारे परिवार में आ जाता है या दोस्त के साथ आ जाता है या किसी और के साथ आ जाता है, तो कैसे हम अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखें उस समय। क्योंकि देखिए संबंधों की जो परीक्षा होती है वो अच्छे समय में तो होती है, सब साथ होते ही है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आ जाती है विकट, तो उस समय कैसे हमारे संबंध अच्छे बने रहे, इसके ऊपर मैं नितिन सर थोड़ा सा डाल पाए कहानी के माध्यम से। सर सभी बच्चों को भी सुप्रभात। और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है कि हमारी समझ बढ़े। और देखो, जब सही समझ हो जाती है तो वो सुख और दुख से ऊपर हो जाती है, पहली बात तो ये। और जब तक समझ ही ठीक नहीं है तभी सुख और दुख का भान होता है। बदलती हुई परिस्थितियां ही सुख और दुख कहलाती है। जो मेरे अनुकूल बात होती है उसको मैं सुख मानता हूँ, और जो मेरे मन के प्रतिकूल होती है उसको मैं दुख मानता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी समझ बढ़ती है तो मुझे पता चल जाता है कुछ भी अनुकूल नहीं है, कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, ये सब आने जाने वाली घटनाएं हैं, पैसे का वैसे ही हूँ और ये बदल जाए। लेकिन फिर भी हम मानव हैं और शुरुआत तो हमें फर्स्ट स्टेप से ही करनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातों से ही करनी पड़ेगी। तो जैसे रामायण में भी आता है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिहि चारी, कि जो दुख के समय में ही हमारा धीरज, हमारा धर्म, मित्र और नारी की परख होती है। तो जो रामपाल जी ने सवाल पूछा है कि दुख के समय में हम क्या रखें, तो दुख के समय में जो सबसे बड़ी आदमी के पास एक पूंजी है वो है धैर्य। धैर्य यानी धीरज, कि सुख का समय नहीं रहा तो ये दुख का समय भी नहीं रहेगा। ये सोच, ये समझ, एकदम से विचलित नहीं हो जाना है, एकदम से दूसरे को कठिन शब्द नहीं बोलने हैं, कठोर शब्द नहीं बोलने हैं, एकदम से हताश, निराश, उदास नहीं हो जाना है। जैसे अभी आप देख रहे हो सभी बच्चे और हम लोग भी, पूरी दुनिया में, खासकर इस समय भारत देश में ये कोरोना का कहर चल रहा है। अधिकतर के जानने वाले बीमार हैं, या घर में कोई बीमार है, या उसमें भी कोई बीमार है। आशा की कोई किरण नहीं दिख रही। हर जगह आदमी को यही लग रहा है, देखो भाई कितना विनाश हो रहा है, कितना दुख है, पता नहीं किसके साथ क्या हो, कल क्या हो, हमारे साथ कुछ हो जाए, हमारे अपनों के साथ हो जाए। हम अपने घर में बैठे हैं तब भी हमारे मन में शांति नहीं है। खाने की सारी सुविधाएं हैं, मनोरंजन के सारे साधन हैं, घर के अपने सब साथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में टेंशन, परेशानी, तनाव, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अब जो स्थिति चल रही है उसने हम सबको संशय में और इतने ज्यादा तनाव में डाल दिया है। तो यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे अभी रामपाल जी ने बताया कि हम माइंडफुलनेस में जिए, वर्तमान में जिए, भविष्य की ज्यादा चिंता ना करें और भूतकाल में जो हो गया है उस पर भी ज्यादा ध्यान ना लगाते हुए वर्तमान में जिए। आज मैं घर में हूँ, घर के सभी सदस्य स्वस्थ हैं, मैं भी स्वस्थ हूँ। हम आज वर्तमान में उसको एंजॉय करें, अपने आप को बिल्कुल धीरज, धैर्य, संयम से रखें। जब कल का दिन आएगा तब हम कल के बारे में सोचेंगे, बहुत ज्यादा आगे की ना सोच के वर्तमान में जीने से ही दुख के समय में भी आपको फायदा हो सकता है। एक बात और जो अभी मुझे ध्यान आई, कि आप में से कोई बच्चा सवाल पूछ सकता है या हमारे मन में भी ये भाव आ सकता है कि जब वर्तमान में जीने में ही सुख है, तो फिर ये हमारे दिमाग में भगवान ने ये भूतकाल और भविष्य की कल्पना और भूतकाल की यादें क्यों रखी? आप में से कोई पूछ सकता है, तो गुरुजी जब वर्तमान में खुश है तो क्यों हमें ये पीछे की बातें याद रहती हैं और क्यों हम भविष्य की बातें सोचते रहते हैं? जब सुखी वर्तमान में है तो भगवान को भी सिर्फ वर्तमान का ही चैनल रखना था, ये एक दो चैनल और क्यों बढ़ा दिए? इसका सिर्फ यही कारण है जो सवाल पूछा है कि दुख की घड़ी में मुझे भूतकाल का सुख प्रेरणा देता है और भविष्य काल के सुख की संभावना भी मुझे प्रेरणा देती है। इसीलिए भूतकाल और भविष्य काल भी का सोच या कल्पना हमारे जीवन में जरूरी है। मान लो वर्तमान में हम दुखी हैं तो भूतकाल की स्मृति, नहीं यार हम पहले ठीक थे अब, और भविष्य काल की कल्पना या भविष्य काल में सुख की आकांक्षा, कोई बात नहीं पहले भी ठीक थे, आज ही का तो दिन है, कल भी ठीक हो जाएंगे। तो इस कारण भूत और भविष्य भी है,
वर्तमान तो है ही है, लेकिन समझदार व्यक्ति वर्तमान में रहता है और भूत और भविष्य का सदुपयोग करता है। रामपाल जी। जी सर, बहुत बढ़िया। और जैसे नितिन सर ने कहा कि हमारे साथ भूत और भविष्य क्यों है, तो उसके ऊपर मेरे को भी थोड़ी सी मैं उसी में वो ऐड करना चाहूंगा। क्योंकि जब तक किसी चीज की आशा नहीं होगी तो मानव आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आशा जगने के लिए हमारे पास भूत से कुछ एक्सपीरियंस या अनुभव होते हैं जो हमारे प्रेजेंट को यानी वर्तमान को और भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए उसमें हम सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारे साथ पीड़ा के रूप में ना हो, किसी नए उत्साह और नई आशा के रूप में यदि हमारे साथ कुछ अनुभव होते हैं तो इसलिए उसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। अब मैं बच्चों से ही अब कुछ चर्चा के लिए मैं करूंगा कि सोहन के जो चाचा थे उन्होंने उसको मतलब उसके जो एक गहना जो उन्होंने दिया था, हार जो दिया था, वो ना दे करके उसको काम दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ठीक है, यानी जो सोहन के चाचा थे वो उनके पास हार लेकर के गए तो उन्होंने देख लिया, लेकिन बेचने से मना किया कि भाई अभी मंदा है बाजार। ऐसा उन्होंने क्यों किया? कोई बच्चा बता पाएगा किस लिए किया ऐसा? चलिए, सोनाली बोलना चाह रही है। हाँ, सोनाली बोलिए बेटा। सर सोहन के चाचा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दुकान पे रखी तो फिर उसको इसलिए नकली पता चल गया है। एक बार फिर बोलोगे बेटा, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर थी। एक बार आप बोलो। हाँ। सोहन के चाचा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं सोहन के चाचा उसको हार ले लेते हैं और उसको काम पे नहीं रखते तो उसको सोहन को असली और नकली का पता नहीं चलता। वेरी गुड, आपके लिए बेटा जोरदार तालियां। यानी ये समझ देने के लिए कि वास्तविकता क्या है। जब तक मानव को वास्तविकता का भान नहीं होगा तब तक वो संशय में रहेगा। तो उसके चाचा भी सोहन को वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए ऐसा किया। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया सोनाली। और आगे मैं चर्चा ये करूंगा कि कोई किसी के पास उदाहरण हो, कोई बच्चे के पास उदाहरण बहुत सारे होंगे जब आपके मम्मी पापा या दोस्त या किसी अध्यापक ने आपको ऐसा परखने की समझ दी हो, ऐसा आपके साथ कोई घटना घटी हो, जैसे सोहन के साथ घटी है, ऐसा आपकी जिंदगी में कोई घटना घटी हो और आप उसको शेयर करना चाहें, हम सबके साथ शेयर करोगे तो हमारे लिए प्रेरणा रहेगी। मोहित कुछ बोलना चाह रहा है? कोई भी बच्चा शेयर करना चाहे? चलिए, शायद से कोई नहीं बोलना चाह रहा है। चलिए, आगे चर्चा के लिए मैं रामटेक सर को मैं आमंत्रित करूंगा। रामटेक सर, माइक खुला हुआ है आपका शायद। नहीं। हाँ जी। हाँ जी। सर, अगला जो हमारा चर्चा का जो एक विषय है वो है कि यदि किसी परिस्थिति में, जब भी कोई परिस्थिति आती है तो संबंध या सामान में से किसी एक को चुनना हो तो हम क्या करेंगे? क्योंकि जिंदगी वास्तविकता में कुछ और उदाहरण देखने को मिलते हैं और भाषा के रूप में कुछ और होता है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा अपना संबंध और सामान में किसको चुनेंगे? देखो जी, जहां तक संबंध और सामान की बात है
तो सबसे पहले आपने एक दिन एक टेबल यहाँ को डिस्प्ले किया था स्क्रीन पर, उसमें भी हाँ जी, हाँ जी। क्रमबद्ध तरीके से हैप्पीनेस की कैटेगरीज के बारे में आपने बताया था। सामान से सुख, जी संबंध से सुख, समझ से सुख। तो जी शुरुआती स्टेज पर सामान भी जरूरी है इंसान के लिए, जीवन यापन के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए, खाने पीने की चीजें, पहनने के लिए कपड़े और बहुत से साजो सामान जरूरी। लेकिन उसके बाद संबंध और सामान में अगर हम चयन करना चाहें प्राथमिकता के आधार पर, तो संबंधों का महत्व सामान से कहीं अधिक है। अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे, घर परिवार में, पड़ोस में, स्कूल में, ऑफिस में, अगर हम यात्रा कर रहे हैं वहां पर, तो हम ज्यादा सुखी होंगे और हमें सामान की प्राप्ति भी हो जाएगी। सामान के ऊपर अगर हम संबंध बिगाड़ते हैं तो ये हमारी नासमझी है। समझ का रोल, समझ की भूमिका जीवन में बहुत बड़ी है। इसीलिए कहते हैं ना कि ना, एक जीवन विद्या का ही सूत्र है कि ना छोटा परिवार सुखी, ना बड़ा परिवार सुखी, समझदार परिवार सुखी। जी जी सर। ना अनपढ़ इंसान सुखी, ना पढ़ा लिखा सुखी, समझदार इंसान सुखी। तो हाँ, उसीलिए सर इसको और मध्यस्थ जैसा दर्शन कहा गया है। मध्यस्थ यानी जो एक मध्यस्थ को इसीलिए उसको कहा गया है कि हाँ ना जी, ऊपर ना नीचे, जो मध्यस्थ है, जो वास्तविकता है, उसको समझना। हाँ बिल्कुल। और जहां तक आज की इस कहानी का सवाल है, बड़ी अच्छी कहानी का चयन आपने किया है। तो आर्थिक संकट में सोहन की मां ने एक हार दिया। सोहन के चाचा जौहरी थे, वहां लेकर गए। सोहन वहां लेकर गया, सोहन के चाचा ने पहचान लिया ये तो नकली हार है। अगर मैं इससे ये कहूंगा कि ये तो नकली है तो इसको बुरा लगेगा, शायद ये हमसे फ्री में ही लेना चाहते हैं या कम पैसों में लेना चाहते हैं। तो उन्होंने समझदारी दिखाई। हाँ जी, आवाज आ रही है? चलिए बढ़िया। हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा, डिस्टर्बेंस चलिए ही हो अब रही हम थी। आगे हाँ, बढ़ते हैं। एक सेकंड और। अच्छा, हाँ, तो बच्चे की वहां, वजह से हो गई। हाँ, बच्चे की वजह बच्चे से। की वजह से हो गई थी डिस्टर्बेंस। तो वहां सोहन के चाचा ने समझदारी दिखाते हुए, यानी अगर यहाँ देखा जाए तो हैप्पीनेस की तीनों कैटेगरी इस स्टोरी में, कहानी में आ जाती हैं। सामान, हार, संबंध, चाचा भतीजे का संबंध, और समझ जो सोहन के चाचा ने दिखाई। यानी उन्होंने थोड़ा धैर्य रखते हुए, समय की प्रतीक्षा करते हुए उसको काम पर रख लिया। तो संबंध और सामान, अगर हम इन दोनों में से चयन करना चाहें तो संबंध का स्थान बहुत ऊंचा है, सामान तो बहुत नीचे की चीज है। सामान हमें स्वतः ही अपने आप प्राप्त होते चले जाएंगे अगर हम अपनी जिंदगी में सभी संबंधों को समुचित सही तरीके से भाव देंगे और उनकी पहचान करते हुए और समझ पूर्ण तरीके से, समझ के साथ आगे हम विकसित करेंगे अपने संबंधों को, तो सामान तो स्वतः प्राप्त होते चले जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़िया। तो अब लास्ट में मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा। अमीषा, यदि आप माइक खोल सके अपना, एक अमीषा माइक खोल लीजिए बेटा अपना। हरभजन,
हाँ बेटा बोलिए, आवाज आ रही है? चलिए, शायद से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, आवाज प्रॉब्लम है। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास थी, हमने बड़ी अच्छी चर्चा की, उसका निचोड़ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर चेकआउट से हम क्लास को समाप्त करेंगे। तो हमारी जो इसमें जो मेन जो चर्चा निकल के आई, हम खुशी ढूंढने के लिए जो 3 तरीके जो हमने पहले भी कहानियों में हमने चर्चा करी थी कि हम सामान से खुशी ढूंढते हैं, संबंध में खुशी ढूंढते हैं, और अपने अंदर जो एक क्लियरिटी बनती है, समझ बनती है, उसमें एक खुशी ढूंढते हैं। तो तीनों की खुशी जैसे रामटेक सर ने बताया टेबल के माध्यम से, जो हमने पिछली बार दिखाई थी कि कौन सी खुशी कितनी देर ठहरती है, तो उसको मैं एक बार फिर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि जो सामान है वो अच्छा तो लगता है, कोई भी सामान होता है वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ जो खुशी जुड़ी हुई है वो क्षणिक होती है। भौतिक वस्तु के साथ जो खुशी होती है वो क्षणिक होती है। ऐसे ही जब संबंध में हमें जो खुशी मिलती है, किसी के साथ भी हम साथ संबंधों में हम जीते हैं, तो उन संबंधों के अंदर यदि हम अच्छे से मूल्यों का निर्वाह कर पाते हैं, तो वो खुशी हमें सामान से ज्यादा मिलती है और लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहती है। यानी जब तक शरीर है तब तक तो बनी रहती है, उसके बाद भी उसका भास आभास बना ही रहता है। और यदि हम समझकर जीने में, यदि हम समझकर किसी वस्तु को, क्लियरिटी हमारे पास होती है, किसी शब्दों को लेकर क्लियरिटी होती है, संबंध को लेकर के या वस्तु को लेकर के हमारे अंदर कुछ समझ बनती है, तो फिर वो खुशी हमारे अंदर निरंतर रहती है। ठीक है। और कहानी पिछले भी हमने कहानी दिखा था कि सामान और संबंध में, देखिए यहाँ एक बात निकल के आती है, यदि सामान और संबंध में खुशी बाहर है, ठीक है ना, बाहर खुशी ढूंढते हैं। जैसे पिछली कहानी में हमने राबिया की सुई के माध्यम से जाना कि खुशी हमारे अंदर है। अब यदि हम सामान में ढूंढ रहे हैं तो सामान भी बाहर है, और यदि संबंध में ढूंढ रहे हैं तो संबंध भी बाहर है। तो दोनों से ही खुशी बाहर आती है, लेकिन उन दोनों में सामान में क्षणिक है और जो संबंध में है वो गहरी खुशी है। और जब स्वयं में कोई समझ बनती है, स्वयं में किसी क्लैरिटी होती है, तो वो हमारे अंदर लंबे समय तक ठहरने वाली खुशी होती है। तो अब हम हमारी क्लास का चेकआउट से हम हमारी क्लास का आज समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे आराम की स्थिति में बैठ जाएंगे बिल्कुल, और दो बच्चे अपने आंखें बंद कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी बच्चे, मेरे पास फोटो सबकी दिखाई देती है। और आंखें बंद कर लेंगे, और आज की जितनी भी हमारी चर्चा हुई है, राजेश सर ने, नितिन सर ने, रामटेक सर ने, मैंने, कुछ बच्चों ने भी अपने चर्चाएं रखी, तो सब बच्चे उन चर्चाओं को एक बार स्मरण करेंगे, अपनी स्मृति में रहेंगे। एक एक जो जिसने बात बोली उसको एक बार स्मरण में लेके आए। आज की कहानी से मेरी क्या समझ बनी, सामान या संबंध? समझ, तीनों में से मेरे को क्या काम करना है, सामान के लिए, संबंध के लिए या समझ के लिए? धीरे धीरे अपने आंखें खोलेंगे और आराम की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है रामटेक जी, नितिन जी? हाँ ठीक है जी, बहुत अच्छा रहा आज की और क्लास, बहुत अच्छी रही, राजेश चर्चा सर? बहुत अच्छी रही।